मैं हूं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। तो आज हम फिर से एक बार बातचीत करेंगे सोशल एक्टिविस्ट एन के त्रिपाठी के साथ, क्योंकि कुछ दिन की बात है, ये कहीं बारात में गए थे मनवाल अदूमपुर वाली साइड, और रात के 1 बजे जब ये वापस आते हैं तो बहुत बड़ा मंजर जो है इन्होंने देखा है कौ तस्करी का। वहां पे काफी बकरवाल जो थे समुदाय के लोगों ने, कम से कम इनका कहना है कि 40 से 50 के बीच गाय जो थी वो ट्रकों में भर के जा रही थी। कहाँ जा रही थी ये हम कुछ कह नहीं सकते। तो इन्होंने वो पूरा दृश्य देखा, इनके साथ कुछ और भी लोग थे और इनका वीडियो भी इन्होंने वायरल किया है। तो इनसे ही जानना चाहूंगा वो क्या वो दृश्य था, क्योंकि बड़ा दुख लगता है कि जिस देश के अंदर हिंदू तत्व का दावा करने वाली सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, और डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर खासकर मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात कर रहा हूँ कि दिनों दिन गौ तस्करी जो है इतनी बढ़ती जा रही है, इतने मामले जो है दिनों दिन सामने आ रहे हैं कि जिसका कहना भी बहुत मतलब कि दुख की बात है हमारे हिंदू समाज के लिए और उन सनातनियों के लिए जो कि डोंग करते हैं, राजनीति करते हैं हिंदू तत्व होने की और सनातनी होने की। तो एन के त्रिपाठी जी क्या कहना चाहोगे, जो आपने दृश्य जो गाय का देखा, छोटे छोटे बच्चे भी थे साथ में हमने देखा, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर कि कब तक ये चलता रहेगा? धन्यवाद आपका। एक्चुअली हम परसों रात की बात है, तो हम गए थे अदूमपुर बारात में गए थे, तो अब 1 बजे वापस आ रहे थे। कम से कम 40-50 गायें होंगी और छोटे छोटे बच्चे भी साथ में थे। हमने रोका, हम रुके 4 बंदे, हमने उनको जो बकरवाल थे उनको बोला कि आप हमें परमिशन दो, वो भाग गए। फिर वो सिर्फ उनकी लेडीज़ रह गई वहाँ पे, और एक्चुअली वहाँ पे ट्रक भी लगे हुए थे 4-5, कम से कम कोई 10-15 ट्रक लगे हुए थे, और मुझे लग रहा है कि वो वहीं से भरने के लिए थे। और मैं ज़्यादा हैरान ये इसलिए हूँ कि वहाँ से पुलिस स्टेशन मनवाल का हार्डली 1-1.5 किलोमीटर दूर है, और किशनपुर में भी शायद नाका है, वो जो कटरा वाले रोड पे जाओगे तो मतलब मैं ये सोच के हैरान हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट उनका मिली हुई है, पुलिस की निगरानी में हो रहा है ये सारा। जैसा आपका कहना के साथ में नाका था और उस नाके के पास ही ये चीज आपने रात को देखी है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं प्रशासन के, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, क्या कर रही है कि इतनी गाय जो है, छोटे छोटे बच्चे जो है भर के कहाँ जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है हिंदू समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो गाय थी वो भी दूध वाली, मतलब इसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे साथ में, कोई 4-4, 5-5 दिन के बच्चे। वो आपको क्या लगता है वो बच पाएंगे? वो तो मतलब ही नहीं है, वो और थोड़ा चल भी नहीं पा रहे थे, उनको इतना मतलब मारा जा रहा था हमारे सामने भी। और वीडियो भी देखो, वीडियो आप देख सकते हो, मेरे पेज पे पड़ी हुई एन के त्रिपाठी पेज पे, तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। वो बच्चों को पीट भी रहे हैं। आपने उन लोगों को पकड़ा जो लोग आप कह रहे थे बकरवाल थे, आपने उनको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ा किसी को? हाँ, पकड़ा हमने एक बंदे को, मगर वो भाग। एक्चुअली वहाँ पे बंदे काफी ज्यादा थे, वो हम 4 ही बंदे थे, और 1 बजे का टाइम था रात का, और वहाँ पे कम से कम वो बंदे थे, कोई 20-30 बंदे थे। तो इसलिए हम तो वहाँ से निकल गए। लेकिन यही है कि अच्छा नहीं, हमें हिंदू को भी हमारे समझना चाहिए, क्योंकि जो गाय दी है वो हिंदुओं की गाय ही है, उन्हें बेची होगी उनको, उनकी अपनी गाय तो हो ही नहीं सकती। और वो कहाँ से गए होंगे, वो कोई वहीं से पैदा नहीं होगा, पैदल गाय ला रहे हैं। कितने पुलिस स्टेशन उन्होंने क्रॉस किए होंगे, कितने नाके क्रॉस किए होंगे। बात सोचने वाले तो ये है ना, बाकी वो ले गए वो अलग बात है, लेकिन हमारी पुलिस क्या कर रही है? मनवाल पुलिस स्टेशन तो सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है, यहाँ से रामकोट से बड़ा, आई थिंक पूरी पुलिस चौकी वही है, लेकिन वहां से भी वहीं से निकले होंगे ना वो। और नाके पे हमने बंदे देखे, जब हम वहां से आगे मनवाल के लिए लगे, 4-5 बंदे नाके पे खड़े थे, उन्होंने उनको नहीं पूछा। अगर हम उनको परमिशन पूछ रहे हैं, वो भाग रहे हैं, इसका मतलब उनके पास परमिशन नहीं थी। परमिशन नहीं तभी तो भागे ना, अगर उनके पास परमिशन होती। देखो, अगर 1-2 गाय होती हम मान सकते हैं कि उनकी अपनी गाय है, 20-20, 40-40 गाय कहाँ से आ गई? क्या आपने उनके खिलाफ पुलिस में, थाने में जाके अपने कंप्लेन कराई, जो लोग आपने जिनको पकड़ने का प्रयास किया था? नहीं, हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हम वहाँ से 1-1.5 बजे का टाइम था, तो हम वहाँ से निकल गए। और वहाँ पे किसको करना है, किसको बताना है, क्योंकि वहाँ पे ट्रक वहाँ पे लदे जा रहे थे ट्रक। आपको पता है किशनपुर से कोई 200-300 मीटर ही आगे जो नाका, वहाँ पे नाका भी हटा दिया। पहले वहाँ भी नाका था, वहाँ भी नाका हटा दिया गया अब कि यहाँ से अब ट्रक लदो और ले जाओ जहाँ भी लेने हैं। तो ये आपको और मैं ये सोच रहा हूँ, हमारे कहाँ पे जो हिंदू संगठन, कोई बजरंग दल, शिवसेना, कहाँ है सारे? दिन को एक्टिवेट होते, वो काम रात को करते हैं। आप रात को आप सोते हो, वो अपना काम करते हैं। भाई 1 बजे सोचो, 1-1:30 बजे वो लेके जा रहे हैं माल, दिन को नहीं चल सकते वो। आपको कहीं लगता नहीं है कहीं ना कहीं सरकार की भी मेरा वक्ती है, क्योंकि एनसी सरकार अभी बनी, उससे पहले 10 साल भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर रही है, एलजी प्रशासन है, आज भी पावर में एलजी है, सेंटर में, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी, और जम्मू कश्मीर में अभी एनसी सरकार होने के बावजूद भी ये पशु तस्करी जो है इतनी बढ़ती जा रही है दिनों दिन। आपने ये देखा, इससे पहले भी आपने देखा, जम्मू के अंदर देखो, कठुआ के अंदर देखो, पंजाब में देखो, कहीं ना कहीं पूरे देश भर में ये मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप इसको लेकर, सरकार को क्या चेताना चाहते हो? तो चेताना क्या, सरकार की तो मिलीभगत है ही है। अगर सरकार की मिलीभगत नहीं होती, जो वहाँ पे
किशनपुर के आगे नाका है, वहाँ पे लगा हुआ था, वो हटा दिया गया था। वो लेटेस्ट ही हटाया, आई थिंक पहले तो था वहाँ पे। तो इसका मतलब सरकार की मिली भगत, इसमें हम क्या बोलेंगे, सरकार की मिली भगत नहीं है। अगर सरकार रोकना चाहे सरकार रोक सकती है, ये हो ही नहीं सकता कि सरकार रोकना चाहिए और ना रुके, मैं ये मान ही नहीं सकता। क्या आप ये नहीं मानते कि कोई सख्त कानून बनने चाहिए इसको रोकने के लिए? क्योंकि गाय जो है हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय है, जिसमें कहना कि कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता उसमें निवास करते हैं, और हर कोई मतलब जब सबकी जन्मदाती यूं कहूँ पालने वाली कि गाय ही है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, लेकिन फिर भी उसका इस तरह से मतलब कि इसका इतना खिलवाड़ हो रहा है हमारी गाय माता के साथ। आपने देखा जम्मू के अंदर की मूवमेंट कल की है, कम से कम 200 दिन से वो लोग अभी इसी चीज को लेकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए या पशु तस्करी रोकी जाए। काफी दिनों से उनका प्रयास चला है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी मंशा जो अपनी क्लियर नहीं की है। इसके लिए कोई कानून बनाया जाए, उनकी मांग है। आप क्या कहना चाहते हो कि कोई इसी तरह के कानून नहीं होना चाहिए हमारे देश के अंदर, कम से कम ये चीजें रोकी जाए? अगर हिंदू धर्म उनको अपनी माँ मानता है ना, गौ माता को भी माँ मानते हैं, तो उस पर कानून क्यों नहीं होना चाहिए? कानून होना चाहिए गौ माता पे, वो हम डिमांड करते हैं। और हिंदू का, लेकिन मैं ये बात हूँ, हिंदुओं को समझना चाहिए कि उनको गाय हिंदू ही देते हैं, उनको ना बेचें। अब घर पे रखो भाई, क्या एक गाय को क्या चाहिए? चारा चाहिए, 2 दिन टाइम दे दो आप। और अब उनको मैं ये चाहता हूँ हिंदुओं को सबसे पहले जागरूक खुद होना चाहिए, फिर सरकार को भी ये चाहिए कि उनके सख्त कानून गौ माता पे होना चाहिए। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा, तभी जाके थोड़ा इसमें सख्ती हो सकती है। और क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर? बस यही है कि सबसे हम हिंदुओं से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इनको गाय ना बेचो। और प्लस ये है कि सारे जो हमारे जितने भी संगठन हैं, जैसे बजरंग दल हो गया, शिवसेना, जितने भी हैं, तो थोड़ा आप भी जागरूक रहो। और दिन में तो ये कुछ नहीं करते, जो भी होता रात को ही होता है, तो रात को हम लोग सोए होते हैं। और प्लस हम ये भी कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को थोड़ा अपनी अवेयर होना चाहिए। पुलिस को, अगर पुलिस के आगे से नाके से कोई ये पशु जा रहे हैं, तो कम से कम ये तो पूछो कि परमिशन भी दिखाओ। अगर उनके पास परमिशन ही नहीं है, तो आप किस तरह से उनको नाका क्रॉस करने दे रहे हो? ये चीज़ सोचने वाली है ना। तो ये सारा कुछ पुलिस की निगरानी में ही हो रहा है, जहाँ तक मैं मानता हूँ।